कितने लोग आज इस कलाम को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। खुदावंद आप सबकी बात कर दे। बड़ा अच्छा पास्टर विक्की साहब ने सब्जेक्ट रखा। इंतफास के तलक से हम चंद एक बातें सीखेंगे जो हमने जमाना पढ़ा है। वो तीसरा जमाना है प्रगमन की। तो अपने सरों को चंद लम्हों के लिए हम झुकाते हैं और दुआ करते हैं। कादिर मुक्ति खुदा यीशु मसीह के नाम में हम शुक्रगुजारी करते हैं इस रहम प्यार मोहब्बत फजल का जो आपने यहाँ पर किया कि अपने हुजूर झुक जाने की तौफीक दी। खुदावंद जबकि हमने तेरे कलाम की तिलावत की है इसलिए कि खुदावंद इसे जमात में समझा जाए, तो खुदावंद इसे समझाने के लिए इंसान की अकल नाकाफी है, उसकी हिकमत बनाई और फहम नाकाफी है, उसकी दानिश और समझ नाकाफी है। अगर कोई चीज़ समझा सकती है तो वो तेरा रूह कुदस है, वो तेरा मसा है, जो तेरे खातों में से होकर बोलता है, जैसे तू नबियों और रसूलों में होकर बोला। आज भी ऐसा होने दे खुदावंद ताकि तेरे लोग तेरे कलाम को समझ सके। तेरा कलाम जब भी हमारे दरमियान आता है वो हमारी चाट काट करता है, वो हमारी नोक पलट करता है, वो हमें तैयार करता है, वो हमारी तरबियत करता है, वो हमारी इस्लाह करता है ताकि हम निखारे जाएं और तेरी आमद के लिए तैयार हैं। खुदावंद आज ऐसा होने दे कि तेरे लोग तेरे कलाम को समझे और जब तू बातों पर आए तो इनमें से कोई भी रहा हुआ मालूम ना हो। सब पता के नारे लगाते हुए तेरे इस्तकबाल को खुदावंद आगे पर चलेंगे। एक एक निजान के साथ हो और मुझ न लायक न कमे ना चीज और अदन एक खाकसार को खुदावंद पाकदा आज फिर खुदावंद पाकदा तू अपनी इलाही हिम्मत से इस्तेमाल कर और खुदावंद पाकदा अपने लोगों को बढ़ा यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदावंद आप सबको बढ़कर दे। मेरे अजीजों, जैसा कि हवाला किस किताब में से पढ़ा गया, आपने सुना है किस किताब में से हवाला पढ़ा गया जी? सारे बहुत सी मुकाशफा की किताब में से। अक्सर लोग ये कहते हैं कि मुकाशफा जो है ना वो नहीं पढ़ना चाहिए, कहीं पुठा पढ़ देने, फलाना पढ़ देने, टपकाना पढ़ देने। ये खुदा की किताब है, ये खुदा का कलाम है, इसे सीधा पढ़ो या उल्टा पढ़ो। ये कोई जादू वाली किताब नहीं है। इस बात को अपने दिलों से निकालें। बात समझ की होती है। कुछ लोग आयत को पढ़ते हैं तो बड़ी अच्छी आयत है, लेकिन उसकी गहराई में नहीं जाते क्योंकि वो जाना नहीं चाहते। जब वो जाएंगे तो खुदा सब कुछ समझाएगा। ये वादों की किताब है, ये नबियों और रसूलों की किताब है, ये खुदावंद की किताब है, ये खुदावंद की सोच है, ये खुदावंद की जिंदगी है। ये जादू तवीज धागे वाली किताब नहीं की इन उधरों पढ़ो उधरों पढ़ो, फलाना पढ़ो ढिकाना पढ़ो। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक ढोंग है, एक ड्रामा है, लोगों के जहनों को खराब करने का तरीका है। सो मेरे लिए समझिए मुकाशफा का मतलब क्या है। ठीक है, अब बहनें तो ज्यादा बहनें हैं, आपको पता है आप हंडिया पकाती हैं, आपने हंडिया पका दी और फिर आपने ऊपर उसे खुला छोड़ देती है या उसे क्या करती है, उसे ढांप देती है ना। अब अंडिया आपने पकाई है, उधर पड़ी है, वो डब्बी है। अब मुझे पता चलेगा कि उसके अंदर क्या पका हुआ है? चलेगा नहीं पता चलेगा। तो जब तक मैं पास जाऊंगा उसके ढक्कन को ऊपर से उतारूंगा नहीं, मुझे पता नहीं चलेगा अंदर क्या है। मुकाशफा का मतलब भी यही है। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात? अब कोई भी बच्चा नहीं, जब इबादत होती है ना, ये पानी वाला चक्कर ये सब ये पहले किया करें, खुदा के कलाम को इज्जत दिया करें। ठीक है, जब हम उसको खोल के देखते हैं तो फिर पता चलता है। मुकाशफा का मतलब है ढकी हुई चीज का ओपन कर देना। क्या जी? आप सबको समझ आ रही है क्या मतलब है मुकाशफा का? ढकी हुई चीज को बेदब खोल जाना। जो चीज छुपी हुई है उसको जाहिर कर देना। ढकी हुई चीज का ओपन हो जाना क्या है? मुकाशफा। मुकाशफा का ये मतलब है। कुछ लोग कहते हैं मुकाशफा का मतलब भेद है, राज है। राज भेद नहीं है, भेद का खुल जाना है। हालेलुया। और जब आप मुकाशफा की किताब को पढ़ते हैं तो आपको आगे वाला मंजर दिखाता है खुदा।
जो आने वाला काम है। इसलिए मुकाशवा के अंदर जितनी बातें लिखी हैं वो पीछे की नहीं लिखी हुई, वो आने वाली है, आगे की लिखी है। हालेलुया। सो इस मुकाशवा को वही समझ सकता है जो इसे खोल के देखता है। बात में समझ आ रही है आप सबको? मेरा ख्याल ज्यादा टाइम हो गया तो बातचीत कर रहे हैं, थक तो नहीं गए? सुन रहे हैं? आगे चले हम, क्या सब कहेंगे हालेलुया? कहेंगे नहीं कहना, आसमान में भी पता चल जाए, मलेला में भी पता चल जाए खुदा यहाँ पर मौजूद है, उसके फरिश्तेगान यहाँ पर मौजूद है। यदि कहोगे तो वो समझेगा थके नहीं, क्यों नहीं मैंने ऑर्डर पास कर देना, बस फरमान के क्लोज कर दे चलते, ठीक है। पता चले कि खुदा के लोग एक्टिव बैठे हुए हैं। हालेलुया हालेलुया। काम किया जना पाकिस्तानी वाले पहली यदि पता पाकिस्तानी को तो नारा नहीं आना ऐसे मशीन की करना पड़ता जमा करना। हालेलुया तो भी नारा बजना खुदावंद ने कहा, खुदावंद अपने खुदा से सारे दिल, सारी जान, सारी अकल और सारी ताकत से क्या कर मोहब्बत। जब आप हालेलुया का नारा लगाते हैं, हालेलुया का मतलब है खुदावंद की तारीफ हो, और खुदावंद की तारीफ बंदा सुस्त घुटनों से तो नहीं कर सकता। समझ रहे? पादरी भावें आस्था नारा लगा दे हालेलुया, ਤੁਹਾਡੀ आवाज गूंजनी चाहिए। हालेलुया। शैतान को पता लगे देड़े जब खुदा के बेटे बेटियां इकट्ठे होते हैं शैतान भी आता है। जब आप जोर से नारा लगाते हैं ना तो यकीन माने कि जब वो बनी इस्राइल यरूशलेम की दीवार के गिर चक्कर लगा रहे थे, तो जब उन्होंने जोर से नारा लगाया तो क्या हुआ? दीवार ही गिर गई। आज भी दीवार गिर जानी चाहिए। देखिए कले भाई जमीन की कितनी है। हालेलुया। सो ये दीवारें जो है ये गिरनी चाहिए। कौन सी दीवारें? ये नफरत की दीवारें, ये झूठ की दीवारें, ये नशे की दीवारें, ये गुनाह, ये फरेब, ये धोखे, ये हर किस्म के लालच की दीवारें, ठीक है, हर किस्म के बहाने की दीवारें, हर किस्म की दीवार। जब जमात में आप आते हैं तो फिर ये दीवारें को गिरना चाहिए, क्योंकि जमात में खुदा मौजूद होता है। उसकी जमात में कौन होता है? खुदा मौजूद होता है। हालेलुया। जी तो मेरे लिए जैसा कि हमने मुकाशवा का मतलब सीखा, क्या मतलब है मुकाशवा का? समझ आ गई ना? हांडी की मिसाल दी कि ਤੁਹਾਨੂੰ याद है ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ हांडी ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਪੁੱਟੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ पता चल जाए भी मुकाशवा का मतलब ही है ये, ठीक है। ਜਦੋਂ ਢੱਕਣ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ तो पता लगे कोई नवा ही मतलब पेच की है, ठीक है। सो मेरे जीरो अब मुकाशवा की किताब लिखी किसने? जी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, यूहन्ना आरफ मार्फत की बात करने वाला यूहन्ना आरफ ने। यूहन्ना आरफ कौन थे? यीशु मसीह के शागिर्द। कौन थे? यीशु मसीह के शागिर्द थे। यीशु मसीह के शागिर्द तो बेशुमार थे। ये वो शागिर्द थे जिन्हें रसूल का लक़ब भी दिया था। समझ रहे हैं आप बात? सो इन्होंने कुल बाइबल मुकद्दस में कितनी किताबें लिखी? सारे बोल दिए होंगे, 5। कितनी? 5। यूहन्ना की इंजील, यूहन्ना का पहला खत, यूहन्ना का दूसरा खत, यूहन्ना का तीसरा खत और यीशु मसीह का मुकाशवा। कितनी होगी? 5 किताबें होगी। सो मेरे दिलों बहुत सारी बातें जुड़ी हैं यूहन्ना आरफ के मतलब, लेकिन आज हमने यूहन्ना आरफ हमारा टॉपिक नहीं। हमारा टॉपिक जो है वो अंतपास के तलक से जो खुदा उसके हक में गवाही दे रहा है, हमने वो सुनी है, वो देखनी है। और ये एक चैप्टर इसका कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ बाइबल मुकद्दस में, इसकी स्टोरी कहीं नहीं लिखी, अंतपास की स्टोरी कहीं पर भी नहीं मिलती, लेकिन नाम तो होता है। क्या आप सब समझ रहे हैं? नाम मिलता है। अब देखिए उसके हक में खुदावंद कहते क्या है। अब लिखा हुआ है, और प्रगमन की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख। किसको? प्रगमन की कलीसिया के फरिश्ते को लिख। लिखा किसको जा रहा है? कलीसिया के फरिश्ते को। पैगाम किसके लिए है? कलीसिया के लिए। किसके लिए? इसलिए लिखा फरिश्ते को जाता है, लेकिन पैगाम कलीसिया का होता है। भाई इरफान कह रहे थे कि जब आप जाएंगे तो भाई विकी को और सारी कलीसिया को मेरा
सलाम दीजिएगा और आपको सलाम हो। अब जैसे देखिए उन्होंने सलाम भेजा कि भाई विकी की कलीसिया को क्या करना जी, सलाम देना। समझ रहे ना बात। अब मैं आया, मैंने भाई विकी को इस्लाम पेश कर दिया, या भाई विकी आपने सलाम देना। अब उन्होंने मुझे कह दिया कि आपने सलाम देना। अब वो सलाम किसका था, वो आपके लिए था। उन्होंने किसको कहा, उन्होंने मुझे कहा। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर भी कोई यही मामला है, ठीक है। पैगाम कलीसिया का है, दिया फरिश्ते को जा रहा है कि कलीसिया फरिश्ते के पास जाएगी और फिर क्या करेगी, सीखेगी। मेरे अजीजों, इसलिए खुदा का तरीकाकार है, वो नबी चुनता है और नबी के वसीला बात करता है। लोग नबी के पास जाते हैं और फिर उसकी बात को सुनते हैं। जो उस पर अमल करता है, वक्त कलाम को थाम लेता है, वही मेरे अजीजों अपने खुदावन को और उसकी आवाज को, उसके कलाम को पहचान लेता है। हालेलुया। उसी पर ही वो राज फाश होता है, उसी पर ही वो मुकाशफा खुल जाता है। हालेलुया। वही वक्त का मुकाशफा जान सकता है जो वक्त के रिश्ते के पास आता है, अपने खादम के पास आता है, रफाकत रखता है। वही ग्रोथ लोग करते हैं जो खादमों के साथ क्या रखते हैं, रफाकत रखते हैं। समझ रहे हैं बात को, समझ रहे हैं। जो लोगों के साथ रफाकत रखते हैं वो पादरी बन जाते हैं, जो खादमों के साथ रखते हैं वही खादम बनते हैं। हालेलुया। इस तरह जो जिस तरह की सोबत में रहता है वो उसी तरह को सुनिया नहीं, जो खरबूजे में देख के खरबूजा रंग होता है, यही चक्कर। जब और बाइबल में लिखा हुआ है कि अच्छी आदतें बुरी सोबतें, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को, एक माँ बाप अपनी औलाद पर इतनी मेहनत करता है, अच्छी आदतें उसकी बना लेता है, उसकी बड़ी अच्छी आदतें होती हैं, लेकिन जब उसकी सोबत क्या हो जाती है तो फिर तो नाम क्या कह रहा है, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को भी बिगाड़ देती है। इसलिए आपकी सोबत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। सो मेरे दीदों, हम देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है जिसके पास दो धारी तेज तलवार है। क्या है, दो धारी तेज तलवार। तो क्या मतलब पता है आपको, खुदा का कलाम, ये जो रूह की तलवार है आपके पास, ये जो दो धारी तलवार है, ये क्या है, खुदा का कलाम है। अब यहाँ पर हम कलाम को प्रीच कर रहे हैं, अब हम कलाम को सुना रहे हैं, आपको बता रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि ये इसकी जवाबदेही आपसे होगी, इसकी जवाबदेही मुझसे भी होगी। ये दोनों तरफ